अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। अंजुमन तरक्की व बक़ा उर्दू क़ुरैश यासीन ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी की तहनीत शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने असम्बली के मानसून सेशन में उर्दू से मुताल्लिक़ मसाइल को मौसर अंदाज में पेश किए थे। उनकी इस ग्रां क़द्र खिदमात पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सदर अंजुमन एडवोकेट एजाज अली कुरैशी, मोहम्मद इलियास ताहिर जनरल सेक्रेटरी, समाजी जहदकार व सीनियर कारकुन मजलिस अयूब शाद, मोहम्मद क़य्यूम खान, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, जाकिर जलील, एम.ए. बारी, रिजवान खान, नसीम खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तरक्की बक़ा उर्दू की जानिब से आज जनाब सैयद अलहज अहमद पाशा क़ादरी साहब की तहनीत पेश की गई, क्योंकि ऐवान असम्बली में जिस तरीके से पाशा क़ादरी साहब ने जो बयान दिया और सिफर वक्फे के दौरान ये बहुत शदीद ज़रूरत थी असम्बली में इस मसले को उठाने के लिए। इससे कबल जनाब सैयद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी इस मसले पर आवाज़ उठाई थी और KTR साहब को और CM साहब इस मसले को बहुत जल्द हल करने की कोशिश ज़ाहिर किए थे। तो इंशाल्लाह इस मसले में हम पाशा साहब की और अकबर साहब की दोनों को भी तहनीत पेश करते हैं और हुकूमत से भी हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अंजुमन तरक्की बक़ा उर्दू की जानिब से कि जो पाशा साहब ने जो क्वेश्चंस उठाए उन पर फौरी अमलावरी हो और जल्द से जल्द उर्दू की तरक्की व बक़ा हो। रियासत व शहर के माशी पसमानदा गुज़श्ता 6 माह से बेरोजगारी की मार झेल रही अवाम ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की कि वो मौजूदा माहौली कोरोना वायरस की वबा, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में पसमानदा मईशत की हामिल अवाम के बरक़ी आबरसानी बिल्स व बल्दी टैक्स को माफ करवाएं। मौजूदा हालात में घर का किराया, बरक़ी आबरसानी बिल्स और बल्दी टैक्स ज़हनी हिरासानी का बाइस बन गए हैं। अवाम माहौली कोरोना वायरस वबा की वजह से जानी नुकसान के अलावा बेरोजगारी में मुलविस हैं। तलबा की तालीम फीसों की अदायगी यौमिया गुजर बसर इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। इन हालात में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अवाम ने दर्दमंदाना अपील की कि वो बरक़ी व आबरसानी के बिल्स और बल्दी टैक्स माफ करे और मौजूदा जारिया माह के बरक़ी बिल्स व आइंदा का बल्दी टैक्स की हुसूली को यकीनी बनाएं। इस खुसूसी अवामी माशी मसाइल के हल के ज़िमन में पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना से गुजारिश है कि हमारे माली मसाइल को पेश नज़र रखते हुए बरक़ी बिल्स, नल के बिल्स और टैक्स में माफ़ी की जाए। लॉकडाउन की वजह से माली परेशानियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें घरेलू अखराजात को पूरा करना ही मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से बिल्स में इन तमाम बिल्स को माफ़ किया जाए, ना कि कमी की जाए। ये एक ही मसला नहीं है। कौन से बिल हैं जिनको माफ़ करना? बरक़ी बिल, नल का बिल और टैक्स, ये तमाम बिल्स माफ़ किए जाएं। कितने महीने के माफ़ करना चाहिए मैडम? देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ मतलब 23 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन, जिसमें अवाम को संभलने का नहीं दिया गया। 22 मार्च को कहा गया कि जनता कर्फ्यू है, उसके दूसरे ही दिन 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो चुका। तो इसमें अवाम को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसमें माली बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। नए रोज़गार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है और इस माहौलिक बीमारी की वजह से जो लोग बीमारी में मुब्तला हुए थे वो तो गुजर ही गए और जो ज़िंदा हैं वो भी गुजरने के करीब है। माली अखराजात का इतना ज़्यादा बोझ पड़ चुका है कि इस तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 2043 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,67,046 हो गई है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1016 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात हुई हैं। जुमे को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह
0.60% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.61% है। इस वायरस से रोबा सेहत अफराद की गुज़िश्ता 24 घंटों में तादाद 1802 रही, जबकि रियासत में रोबा सेहत होने वालों की जुमला तादाद 1,35,357 रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,634 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 1,039 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 23,79,950 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 30,673 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 314 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 174, मिर्चल मलकाजगिरी में 144, नलगोंडा में 131 और सिद्दीपेट जिले में 121 नए मामलात दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली टोली को बेनकाब किया। काला पत्थर पुलिस ने बताया कि नवाब साहब पुंटा इलाके में खातून अपने शौहर के अलावा दीगर दलाल खवातीन और ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर व्हाट्सएप के जरिए सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस ने धावा करते हुए उस खातून, उसके साथियों जुमला 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में एक गाहक भी शामिल है, जबकि यहाँ से 4 लड़कियों को आजाद करवा लिया गया। आजाद करवाई गई लड़कियों में से 2 का ताल्लुक हैदराबाद और 2 का कोलकाता से बताया गया है। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हैदरगुड़ा में रॉडी शीटर की गुंडागर्दी सामने आई। तफसीलात के मुताबिक भारत नामी रॉडी शीटर हैदरगुड़ा के इलाके में एक क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुंचा। डॉक्टर नहीं रहने की वजह से भारत बाजू के मेडिकल के पास जाकर उनसे गंदी अल्फाज में डॉक्टर के बारे में पूछ रहा था। मेडिकल वालों ने बात सीधा करने के लिए कहा। नशे की हालत में भारत ने मेडिकल वालों के साथ मारपीट की और मेडिकल के ग्लासेस तोड़ने के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गया। मेडिकल वालों ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जाकर रॉडी शीटर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए रॉडी शीटर भारत को गिरफ्तार कर लिया। डबल बेडरूम स्कीम में मकान का मुतालबा करते हुए एक ऑटो ड्राइवर ने वज़ीर-ए-आला की क़यामगाह प्रगति भवन के करीब इक़दाम खुदकुशी की कोशिश की। ताहम ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने शख्स को बचा लिया और पुलिस तहवील में भेज दिया। इतलात के मुताबिक चंद्र नामी ऑटो ड्राइवर अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान काफी सरगर्म था और वो हुसूल तेलंगाना के लिए 2010 में भी असम्बली के करीब खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकान का मुतालबा करते हुए चंद्र ने आज प्रगति भवन के करीब अपना ऑटो रिक्शा रोका और खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने चंद्र को बरवक्त पकड़ लिया और खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस एहलकारों ने चंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया। गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को निकाल दिया है। इस पर गूगल ने कहा है कि वो किसी भी गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने वाले ऐप की हिमायत नहीं करेगा। पेटीएम और यूपीआई ऐप के जरिए डेवलप किया गया है। इस ऐप को स्टोर पर दर्ज करने पर ये नजर नहीं आ रहा। पहले से एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इंस्टॉल हुआ ऐप काम कर रहा। दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुछ फेक रिपोर्टर्स और कुछ वेब चैनल के रिपोर्टर्स के खिलाफ दुंडीगल पुलिस ने एक्सटॉर्शन के तहत केस रजिस्टर किया है। कुतुबुल्लापुर मंडल के इलाकों से राशन राइस घरों से खरीदकर कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर जाकर बेचने वाले मोहम्मद इकबाल को ये फेक रिपोर्टर्स उनका ऑटो रोककर कई मर्तबा हजारों रुपए वसूल कर चुके हैं। ये राशन के चावल खरीद कर बेचने वाले मोहम्मद इकबाल को 15 तारीख की रात 10 बजे फिर से ये फेक रिपोर्टर्स की 8 रुकनी टोली ने ये राशन के चावल का ऑटो रोककर 1 लाख रुपए का मुतालबा किया था। ये चावल की गाड़ी वाले मोहम्मद इकबाल ने दुंडीगल पुलिस स्टेशन में फेक रिपोर्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया। A1 अजहर उर्फ बम्मन अजहर, A2 शेख सलीम, A3 परवेज अहमद उर्फ बब्बू, A4 नवीन, A5 अजमत,
A6 श्रीकांत, A7 समीर और कुछ लोग और भी इसमें मुलविस बताए गए हैं। कोरोना वायरस ने एक और पुलिस ओहदेदार की जान ले ली है। सदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अब्बास अली का कोरोना से इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार थे और अपना इलाज करवाने के लिए बुखानगी अस्पताल में जेर इलाज थे। आज अब्बास अली का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर महकमे पुलिस की जानिब से दुख का इजहार किया गया और उन्हें ताज़ियत पेश की गई। ख्याल रहे कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन दिन रात सड़कों पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे और आवाम की तहफ़्फ़ुज़ करते बहुत से पुलिस मुलाजमीन कोरोना मुतासिर हो गए और इस दौरान बहुत से पुलिस ओहदेदारों की मौत भी हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म व सितम और हुजूमी तशद्दुद और ज़द-ओ-कोब के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिन गुजरते नहीं हैं कि इस तरह के हुजूमी तशद्दुद के जरिए मुसलमानों को हलाक करने या शदीद जख्मी करने के किसी न किसी नए वाक़े की इत्तला आ जाती है। इसी तरह के एक मामले में अब इलाका मराठवाड़ा के बेड़ जिले में शरपसंदों ने फिरका परस्त अनासिर ने मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बेड़ जिले के तालुक़े धरोर से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के अफराद को 16 सितंबर की रात में फिरका परस्त गुंडों ने अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उन्हें शदीद जख्मी करके फरार हो गए। बेड़ जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट हर्ष पोतदार ने इस ज़िमन में आज बताया कि इस मामले में कल रात 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके अलावा मजीद 3 अफराद की शनाख्त की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च टीम बनाई गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मानसून इजलास के चौथे दिन होम्योपैथी सेंट्रल कौंसिल तरमीमी बिल 2020 और हिंदुस्तानी मेडिकल सेंट्रल कौंसिल तरमीमी बिल 2020 राज्यसभा से मंजूर कर लिए गए। कबल अज़े इन दिनों बिलों को राज्यसभा में पेश करते हुए वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि होम्योपैथी कौंसिल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही और इस पर तमाम तरह के इल्जामात आयद हुए, लिहाजा इसके मुकाम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क़याम किया गया है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। आंध्र प्रदेश जिले कड़पा में जिले कलेक्टर हीर किरण ने बताया कि जिले में गांव के वार्ड सेक्रेटरीट के इम्तिहानात की दूसरी किस्त सख्त इक़दामात के साथ करवाई जा रही हैं। जिले कलेक्टर हीर किरण ने जिले कलेक्ट्रेट में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इम्तिहानात इस जिले में 20 तारीख से रवा माह की 26 तारीख तक होंगी। जिले में कुल 51,505 उम्मीदवार इम्तिहानात दे रहे। जिले में गाँव के वार्ड सेक्रेटरियों में 843 आसामियां खाली हैं। शुकूक व शबहात की शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट में एक खसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 6 क्लस्टर्स में 95 टेस्ट मराकज कायम किए गए हैं। ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मराकज में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने लोकसभा में किसानों से मुत्तल्लिक़ 2 बिलों की मंजूरी के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा के किसानों के एहतजाजी मुजाहरे पर जुमे के रोज कहा कि ये अवाम और हुकूमत के माबैन फासले को जाहिर करता है और इससे जाहिर होता है कि रियासतों से मशावरत नहीं की गई है। चिदम्बरम ने आज कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा किसानों के मुत्तल्लिक़ 2 बिलों को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। पंजाब और हरियाणा के किसान एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ये अवाम और हुकूमत के माबैन फासले को जाहिर करता है। कांग्रेस लीडर ने कहा दोनों बिल हमारे साबिक फूड सिक्योरिटी निजाम के 3 इल्तिजाम को चैलेंज करते हैं। वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक
प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के किसानों ने मुझे बताया कि वो 1150 रुपए के MSP के मुकाबले प्राइवेट ताजरों को 850 रुपए पर धान फरोख्त कर रहे हैं। रियासती हुकूमत को सूरत हाल की वजाहत करनी होगी। उटकूर मंडल में आज किसानों के मसाइल को लेकर तेलंगाना भवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैदराबाद रवाना हो रहे थे। रवाना होने से कबल ही पुलिस ने मकानात पहुंचकर अग्नेश रेड्डी, जलालुद्दीन, अजीम लिंगम के अलावा गिरफ्तार दूसरे जनों को कर लिया और बादजा SI हरिप्रसाद रेड्डी ने 2 घंटों बाद उन कायदीन को रिहा किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बच्चों में तग़ज़िया की कमी दूर करने के मकसद से उन खानदानों को गाय देने का फैसला किया है जिनके बच्चे तग़ज़िया की कमी का शिकार हैं। हुकूमत का मकसद है कि इस इक़दाम से उनके लिए दूध की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा और इससे बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम हो सकेगा। चीन ने बिला आखिर ये एतराफ कर लिया है कि लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन LAC के करीब वादी गलवान में 15 जून को हिंदुस्तानी फौज के साथ पुरतशद्दुद झड़प में उसके फौजी भी मारे गए थे। वादी गलवान में कितने चीनी फौजी मारे गए थे इस बारे में सरकारी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने पहली बार चीनी फरीक के नुकसान का एतराफ किया है। इस बारे में सरकारी तफसीलात सामने नहीं आई। इससे कबल वो अपने फौजियों की हलाकत की खबरों को मुस्तरद करता रहा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान ग्लोबल टाइम्स के एडिटर होशी जन ने एतराफ किया कि वादी गलवान में होने वाले तनाज़े में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के फौजी भी मारे गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे फौजियों का भी जानी नुकसान हुआ है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा, 12,460 टीचरों की भर्ती 0 जिले के उम्मीदवारों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने बेहतरीन नंबरात के साथ इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, लेकिन भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती के अवाम में नाक़िस निज़ाम के सबब यूपी के लाखों नौजवान नाइंसाफी का शिकार रही। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा, रोजगार उनका हक है, सरकार को उन नौजवान को उनका हक देना पड़ेगा। इसी तरह प्रियंका गांधी ने यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला बिला रोक टोक जारी है और जुमे के रोज उन्होंने कोरोना वॉरियर का डेटा नहीं होने के मामले में घेरा। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ट्वीट किया, डेटा से पाक मोदी सरकार थाली बजाने दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनका तहफ्फुज और एहतराम। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर की इतनी तौहीन क्यों? वाज़िर के मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत और खानदानी बहबूद अश्विनी कुमार चौबे ने कोरोना वॉरियर के डेटा के मुतालिक राज्यसभा में कहा था कि तिब्बी खिदमात रियासती हुकूमत के मातहत हैं, इसलिए मरकज के पास इस ताल्लुक से कोई आदाद व शुमार नहीं है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।